नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम इंग्लिश के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी अब तक टीजीटी मेडिकल कमीशन में पूछे गए हैं। एचपीआरसी ने जो है टीजीटी मेडिकल कमीशन का एग्जाम ऑनलाइन फॉर्मेट में कंडक्ट किया 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक। टोटल 7 शिफ्टें थी, तो सातों की 7 शिफ्टों को मैंने एनालाइज किया और वहां से जो है इंग्लिश के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे जरूर ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आंसर मैं इस वीडियो में आपके साथ सारे डिस्कस करूंगा। यहाँ पर जो है एक पैटर्न फॉलो करने की कोशिश की है ताकि किसी को टफ या किसी को इजी ना आ जाए। ठीक है, तो अगर एक टॉपिक है तो इसी टॉपिक से जो है अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन डालने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को जरूर देखना। आगे आपका नॉन मेडिकल आर्ट्स जीबीटी कमीशन पटवारी के एग्जाम को आपको आइडिया लगेगा कि इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। बाकी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के सारे क्वेश्चन है यहाँ पर। बाकी कॉम्प्रीहेंशन थी, हाँ वो मैंने नहीं डाली। कॉम्प्रीहेंशन भी दे रहे हैं ताकि पेपर को लेंदी करे, बच्चे जो है टाइम पे अटेम्प्ट ना कर पाए। तो कॉम्प्रीहेंशन नहीं डाली है, बाकी सारा जो है इंग्लिश का मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हाइलाइटेड इन द गिवन सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, इसमें एक हाइलाइटेड वर्ड है एक्नॉलेज। ठीक है, द आर्टिस्ट वर्क वाज वाइडली एक्नॉलेज्ड फॉर इट्स क्रिएटिविटी। तो एक्नॉलेज की यहाँ सही स्पेलिंग बतानी है। सिंपल पूछा गया एक्नॉलेज की सही स्पेलिंग, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर हाइलाइटेड वर्ड था एक्नॉलेज, इसकी सही स्पेलिंग पूछी गई है, तो इजी क्वेश्चन आ रखा है। सेकंड देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही वेटेड फॉर डैश हॉर बिफोर हिज फ्लाइट वाज कॉल्ड। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या है, में क्या आएगा। हॉर दे रखा है, मतलब वॉवल यहाँ पर जो है और की मतलब ओ की साउंड पहले आ रहा है, तो वॉवल यहाँ पर आ रहा है, तो एन आएगा। ही वेटेड फॉर एन हॉर बिफोर हिज फ्लाइट वाज कॉल्ड। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन सी है, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना था, यहाँ एन आएगा। थर्ड देखिए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया। अ पर्सन हु डिसलाइक ह्यूमन काइंड, यानी जो मानव जाति को डिसलाइक करता है, हेट करता है, उस आदमी को क्या बोलेंगे, मिसोगैनिस्ट बोलेंगे या मिसनथ्रोप बोलेंगे। तो थर्ड का राइट आंसर क्या है, मिसनथ्रोप। तो उसे बोले जो बोलेंगे हम वो है मिसनथ्रोप। अ पर्सन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड, उसे जो है मिसनथ्रोप बोलेंगे। फोर्थ देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका एंटोनिम बताना है, यानी अपोजिट। इलिसिट क्या हो गया, इलीगल हो गया, तो इसका जो एंटोनिम यानी अपोजिट होगा वो लॉफुल होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पर अपोजिट पूछा था इलिसिट का, वो है लॉफुल। फिफ्थ देखिए। इन गिवन सेंटेंस द अंडरलाइन सेगमेंट इज अ प्रोवर्ब एंड इट मे हैव एन एरर। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द गिवन सेगमेंट। इफ देयर इज नो एरर सिलेक्ट नो रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर जो है एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें एक प्रोवर्ब यूज किया है। आपसे पूछा गया है कि ये प्रोवर्ब सही है, अगर नहीं है तो बताइए कौन सा वाला यहाँ पर आना चाहिए। तो देखते हैं सेंटेंस क्या दे रखा है। बिफोर इन्वेस्टिंग ऑल हिज सेविंग्स इनटू द न्यू वेंचर, एलेक्स डिसाइडेड टू प्रोसीड कॉशियसली रिमेंबरिंग द एडवाइस टू नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ वाटर विथ बोथ हैंड। तो ये प्रोवर्ब है, नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ वाटर विथ बोथ हैंड्स। तो हैंड्स नहीं होगा, या फीट होगा। ठीक है, जो पानी की गहराई है वो दोनों पाँव से चेक नहीं करनी, यानी सब कुछ एक ही बारी में रिस्क में नहीं लगाना है। तो नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ वाटर विथ बोथ फीट यहाँ पर आना चाहिए था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रोवर्ब यहाँ गलत दे रखा है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब आपको देखने को क्या मिलेगा, अलग अलग शिफ्टों में जो है ऐसे ही पैटर्न फॉलो किया है कि हाँ एक सेंटेंस दिया, उसमें प्रोवर्ब दिया, आपको बताना है उसमें गलती है या नहीं है। तो ये एक पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करते हैं ताकि एग्जाम का लेवल ऊपर नीचे ना हो जाए। ठीक है, किसी को ऐसे नहीं कि हाँ अलग ही कुछ पूछ लें और किसी को अलग ही कुछ पूछ लें। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश हिंदी रीजनिंग में जो है हमें एक पैटर्न फॉलो करने को मिलेगा कि हाँ एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना। आपका भी आगे जो भी एग्जाम होने वाला है ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। सिक्स देखिए। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल वर्ड्स। अब क्या देखने को मिल रहा है, हर एक शिफ्ट में जो है ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि जंबल सेंटेंसेस दे रखे, आपको एक इसका मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, मीनिंगफुल ऑर्डर में जो है इसको आपको डालना है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है अलग अलग शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो सिक्स में क्या आएगा यहाँ पर, वी हु वेर आउटलॉज। फिर आएगा हैव टुडे बीन गिवन द रेयर नॉट सो लॉन्ग एगो privilege to be the host of the nation the world on our own soil। तो सिक्स राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। वी हु वेर आउटलॉज हैव टुडे बीन गिवन द रेयर नॉट सो लॉन्ग एगो प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन अवर ओन सॉइल। तो डिफिकल्ट है ये वाला, ऑप्शन डी इसका आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हर एक शिफ्ट में कि हाँ जंबल ऑर्डर में आपको दे रखा है, आपको इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस या पैराग्राफ जो है बनाना है। सेवन देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रूव्ड सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द डिटेक्टिव ट्राइड टू कोर्स द सस्पेक्ट इनटू कन्फेसिंग बट ही रिमेन्ड साइलेंट। तो यहाँ पर जो है सिनोनिम बताना है इस वर्ड का, कोर्स का। तो इसका मतलब फोर्स होता है। ठीक है, सिनोनिम क्या है इसका, फोर्स होता है। ठीक है, थ्रेट करना है किसको, तो कोर्स का जो सिनोनिम है वो फोर्स होता है। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए एट देखते हैं। अब देखिए फिर से वो क्वेश्चन आ गया ना कि हाँ आपका एक सेंटेंस दे रखे हैं, अलग अलग जंबल सेंटेंस, इसका एक मीनिंगफुल आपको पैराग्राफ बनाना है। तो वही क्वेश्चन देखिए हर एक शिफ्ट में जो है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन
सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 8 का सही आंसर क्या है, सी है। मैनी पीपल अंडरस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर हाइड्रेशन। इट इज एसेंशियल टू स्टे हाइड्रेटेड व्हाइल एक्सरसाइजिंग। इन एडिशन टू वाटर, स्पोर्ट्स ड्रिंक कैन हेल्प रिप्लेनिश लॉस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। दिस इंश्योर दैट द बॉडी फंक्शन ऑप्टिमली ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। तो ऑप्शन सी है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा है अलग शिफ्ट में कि आपका जो है पैराग्राफ बनाना है जंबल सेंटेंसेस से, ठीक पैराग्राफ, ठीक है। 9 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्प्लेंडर का जो है अपोजिट बताना है, तो डलनेस होगा, ठीक है। अपोजिट क्या होगा स्प्लेंडर का, डलनेस। स्प्लेंडर क्या होता है, मैग्निफिसेंस हो गया, ब्रिलियंस हो गया, इसका एंटोनिम जो है डलनेस होता है। अब देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्टली डिस्क्राइब द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये एक तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ टाइप ऑफ स्मॉल फिश, तो उसे क्या बोलेंगे, मिनो बोलेंगे, ठीक है। अ टाइप ऑफ स्मॉल फिश, तो ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हर एक शिफ्ट में। अ टाइप ऑफ स्मॉल फिश, मिनो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, मिनो बोलेंगे। फिर से देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं, जंबल वर्ड्स, इससे जो है एक सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, द एंशियंट रून्स वेर डिस्कवर्ड रेमनेंट्स ऑफ अ सिविलाइजेशन। एंशियंट रून्स डिस्कवर्ड वेयर द रेमनेंट ऑफ अ सिविलाइजेशन, डिस्कवर्ड वेयर द रेमनेंट्स ऑफ अ सिविलाइजेशन, ये तो गलत ही लग रहा है। वेयर डिस्कवर्ड रेमनेंट्स ऑफ एंशियंट रून्स, ये भी गलत लग रहा है, ठीक है। ए और बी में होगा, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। एंशियंट रून्स डिस्कवर्ड वेयर द रेमनेंट्स ऑफ अ सिविलाइजेशन, तो ये थोड़ा सेंस भी बना रहा है, ये आपका ऑप्शन बी ठीक होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या दिया, ए दे रखा है, द एंशियंट रून्स वेयर डिस्कवर्ड रेमनेंट्स ऑफ अ सिविलाइजेशन। तो ए तो नहीं, बी लग रहा है मेरे को, यहाँ पर शायद एडिटर ने गलती कर दी है, बी होगा। एंशियंट रून्स डिस्कवर्ड वेयर द रेमनेंट्स ऑफ अ सिविलाइजेशन, ठीक है। ए और बी में थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन है, बाकी बी मेरे अकॉर्डिंग होगा, एडिटर ने ए दे रखा है। बाकी यहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन आ रखा है कि यहाँ जंबल वर्ड है, इसका जो है सेंटेंस बनाना है। 13 देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब देखिए यहाँ सेंटेंस देखा है, यहाँ पर एक जो है गलती है, किसी वर्ड में जो है स्पेलिंग की मिस्टेक है। द गवर्नमेंट डिसीजन, अब देखिए डिसीजन की स्पेलिंग गलत दे दिया। द गवर्नमेंट डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द न्यू एनवायरमेंटल पॉलिसीज वाज अपलोडेड बाय मैनी। तो डिसीजन की यहाँ स्पेलिंग गलत दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस वही पूछा था कि गलती क्या है, तो डिसीजन की स्पेलिंग यहाँ गलत दे रखी है, DECISION होते हैं, यहाँ पर जो है इन्होंने क्या लगा दिया, एस भी लगा दिए, SC लगा दिया, ठीक है, सी के आगे एस, तो यहाँ पर गलत हो गई है। 14 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। जूलिया वॉज ऑलवेज डैश सेटिंग चैलेंजिंग गोल्स फॉर हरसेल्फ एंड स्ट्राइविंग टू अचीव सक्सेस इन हर करियर। तो यहाँ पर क्या होगा, एम्बिशियस, ठीक है। एम्बिशियस का मतलब होता है हाई गोल्स होते हैं, तो यहाँ पर एम्बिशियस आना चाहिए। जूलिया वॉज ऑलवेज एम्बिशियस सेटिंग चैलेंजिंग गोल्स फॉर हरसेल्फ एंड स्ट्राइविंग टू अचीव सक्सेस इन हर करियर। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 15 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पर क्या आएगा, ही इज नोन एज डैश एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। देखिए ई आ रहा है तो वॉवल आ रहा है, तो एन आना चाहिए ना, ही इज नोन एज एन एक्सपर्ट इन हिज फील्ड, तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये जो है अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपका एक सेंटेंस दिया है, उसमें जो है एक फिल द ब्लैंक होगा, वहाँ आपको बताना है ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या नो आर्टिकल आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहा है, ही इज नोन एज एन एक्सपर्ट इन हिज फील्ड, यहाँ तो एन आएगा। 16 देखिए, इन गिवन सेंटेंस द अंडरलाइन सेगमेंट इज अ प्रोवर्ब। देखिए फिर से आगे ना प्रोवर्ब, आपको बताना है ये सही है या गलत है, ठीक है। गलत है तो बताइए कौन सा आएगा। तो यहाँ पर देखिए, इन द गिवन सेंटेंस द अंडरलाइन सेगमेंट इज अ प्रोवर्ब एंड इट मे हैव एन एरर। तो पढ़ लेते हैं एक बार सेंटेंस को। आफ्टर ईयर्स अवे फ्रॉम द कंपनी, जॉन रियलाइज दैट हिज ओल्ड कलीग्स हैड मूव्ड ऑन एंड दैट ही वाज लॉन्ग एब्सेंट सून फॉरगॉटन। तो ये प्रोवर्ब क्या यहाँ पर सही दे रखा है, ही वॉज लॉन्ग एब्सेंट सून फॉरगॉटन। हाँ प्रोवर्ब सही दे रखा है कि ज़्यादा टाइम तक दूर रहोगे तो लोग भुला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोवर्ब ठीक है ये, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा, नो रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, यानी कोई यहाँ पर सुधार की जरूरत नहीं है। आफ्टर ईयर्स अवे फ्रॉम द कंपनी, जॉन रियलाइज दैट हिज ओल्ड कलीग्स हैड मूव्ड ऑन एंड दैट ही वॉज लॉन्ग एब्सेंट सून फॉरगॉटन। यहाँ पर ये ठीक दे रखा है कि ज़्यादा टाइम तक दूर रहोगे तो लोग भुला देंगे। 17 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पर सेंटेंस दिया है, यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है, इसका आपको सिनोनिम बताना है। तो ल्यूमिनस स्टार्स लिट अप द नाइट स्काई क्रिएटिंग अ ब्रेथटेकिंग व्यू। ल्यूमिनस क्या होता है, ब्राइट होता है, इसका सिनोनिम जो है ब्राइट होता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द चाइल्ड डैश रैन क्विकली टू हिज मदर, ठीक है, क्विकली आएगा, द चाइल्ड रैन क्विकली टू हिज मदर, तो काफी इजी है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पूछा था। 19 देखिए, आइडेंटिफाई द पेयर एंटोनिम इन द सेंटेंस। अब ये क्वेश्चन भी जो है अलग अलग शिफ्ट में ऐसा पूछा जा रहा है कि आपको एक सेंटेंस दिया है, इसमें दो वर्ड होंगे जो एक दूसरे के एंटोनिम यानी अपोजिट होंगे, जैसे कि द रिसर्चर स्टडीड हाउ स्केर्स रिसोर्सेज ग्रेजुअली बिकम प्लेंटीफुल आफ्टर द टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स। तो यहाँ देखिए स्केर्स और प्लेंटीफुल ये जो है एक दूसरे के अपोजिट है। स्केर्स जो है बहुत कम हो गया, कमी होगी चीज़ की, प्लेंटीफुल जो है अबंडेंट काफ़ी ज़्यादा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो है अलग अलग शिफ्ट में आ रहा है कि एक सेंटेंस दिया उसमें आपको दो बताने जो एक दूसरे के अपोजिट है। तो स्केर्स क्या हो गया, इन शॉर्ट सप्लाई, प्लेंटीफुल हो गया अबंडेंट।
डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा। अब देखिए फिर से आ गया है, यहाँ पर जंबल वर्ड आ गए, जंबल सेंटेंस दे रखे हैं, इसका आपको मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। तो मैंने आपको बोला हर एक शिफ्ट में जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी मेडिकल में, आगे भी क्या पता नॉन मेडिकल आर्ट्स में या जीबीटी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। तो देखिए आई समटाइम्स वंडर हाउ, बाकी आपको चारों जो है यहाँ पर लगाने हैं कि कौन सा आएगा, ठीक है। तो आई समटाइम वंडर हाउ people manage to stay in touch before phones and द इंटरनेट मेड कम्युनिकेशन एफर्टलेस। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो है आपका 20 का राइट आंसर क्या है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा। जंबल सेंटेंसेस है, इसका मीनिंगफुल आपको जो है पैराग्राफ बनाना है। तो आइटम्स समटाइम वंडर हाउ पीपल मैनेज टू स्टे इन टच बिफोर फोन्स एंड द इंटरनेट मेड कम्युनिकेशन एफर्टलेस। अब देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए कुछ गलती है, कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक है सेंटेंस में। पहले भी एक क्वेश्चन आया था ना, तो वैसे ही क्वेश्चन आ रखा है। द सिमेट्री नियर द चर्च लुक्ड सोलेम एज मॉर्नर्स गैदर्ड अराउंड द मार्बल ग्रेव। तो यहाँ पर देखिए सिमेट्री की स्पेलिंग गलत है, CEMETERY। तो यहाँ पर देखिए ई आना था, ए डाल दिया इन्होंने, तो सिमेट्री की जो है स्पेलिंग गलत है। देखिए यहाँ पर सिमेट्री की स्पेलिंग जो है ये सही है, इन्होंने ये दे दी थी, ए डाल रखा था यहाँ पर, ठीक है। तो ए डाल रखा था, देखिए यहाँ पर सिमेट्री की स्पेलिंग जो है गलत है। तो वही आपको यहाँ पर पकड़ना था। ऐसा क्वेश्चन एक ऊपर भी देखने को मिला हमें। अब देखिए आर्टिकल का मैंने बोला ना, आर्टिकल क्वेश्चन आ रहा है कि आपको सेंटेंस दे रखा है, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक है बताना है कौन सा आर्टिकल आएगा। तो वही है, डैश बेस्ट रेस्टोरेंट इन द सिटी इज द वन विद द मिशेलिन स्टार। तो यहाँ पर क्या द बेस्ट, ठीक है, द बेस्ट आएगा, सुपरलेटिव बेस्ट है तो द यूज होता है इसके बाद। द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द सिटी इज द वन विद द मिशेलिन स्टार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द हाइलाइटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा, कौन सा इडियम आएगा, ठीक है। द मैनेजर प्रॉमिस दैट द प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व सून बट ही वॉज ओनली मेकिंग फॉल्स इंश्योरेंस। तो इनमें से किसका मतलब होता है मेकिंग फॉल्स इंश्योरेंस, इसका मतलब होता है, ठीक है, गिविंग लिप सर्विस। मेकिंग फॉल्स एश्योरेंस यानी झूठे जो है वादे करना, किसका मतलब होता है गिविंग लिप सर्विस, इस इडियम का मतलब होता है। तो यहाँ पर ये आएगा द मैनेजर प्रॉमिस दैट द प्रॉब्लम वुड बी सून सॉल्व सून बट ही वॉज ओनली गिविंग लिप सर्विस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए 24 देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए अब यहाँ पर फिर से आगे आर्टिकल जो है आपको डालना है। द रिपोर्ट रिफ्लेक्ट्स द फाइंडिंग ऑफ अ, ए आएगा, ठीक है, ऑफ अ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू जॉइंटली अंडरटेकन बाय द यूएनडीपी ग्लोबल पॉलिसी सेंटर फॉर गवर्नेंस एंड द जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पर जो है ए आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ए आर्टिकल जो है आएगा। 25 देखिए आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ एंटोनिम इन द सेंटेंस। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आया था, तो मैंने आपको बोला लेवल सेम करने के लिए क्या करते हैं, हर एक शिफ्ट में एक जैसा जो है क्वेश्चन डालने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, वही जो है अगली शिफ्ट में डाल दिया। द साइकोलॉजिस्ट नोटेड द शिफ्ट फ्रॉम द हॉस्टाइल रिस्पॉन्सेज इन द बिगनिंग टू अनएक्सपेक्टेडली एमिकेबल बिहेवियर लेटर। तो यहाँ पर आपको जो है अपोजिट बताना है, कौन सा जो है अपोजिट होगा एक दूसरे का। तो यहाँ पर हॉस्टाइल और एमिकेबल, ठीक है, हॉस्टाइल और एमिकेबल। हॉस्टाइल जो है अनफ्रेंडली हो गया, एमिकेबल फ्रेंडली हो गया आपका। तो ये जो है एक दूसरे के एंटोनिम यानी अपोजिट है। तो देखिए सेंटेंस देखा है, इसमें दो फाइंड करने हैं जो अपोजिट है एक दूसरे के। तो ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी आया था। तो यहाँ पर देखिए हॉस्टाइल अनफ्रेंडली हो गया, एमिकेबल फ्रेंडली हो गया, तो ये अपोजिट है। अब देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द हाइलाइटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो ईटर ऑफ ह्यूमन फ्लैश उसे क्या बोलते हैं, ईटर ऑफ ह्यूमन फ्लैश उसे क्या बोलते हैं, कैनिबल बोलते हैं ना, तो वही आएगा यहाँ पर, ठीक है। एंशिएंट लेजेंड्स टेल ऑफ अ ट्राइब वेयर सम वॉरियर्स वे नोन एज ईटर्स ऑफ ह्यूमन फ्लैश, उसे कैनिबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाईलाइटेड जो वर्ड है इसकी जगह क्या आएगा, एक तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईटर ऑफ ह्यूमन फ्लैश उसे बोलते हैं कैनिबल्स। 27 देखिए रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट विद द करेक्ट प्रोवर्ब। अब देखिए ये क्वेश्चन भी पहले भी आ रखे हैं कि प्रोवर्ब दे रखा है, आपको बताना है कि सही है, अगर नहीं है तो चेंज करो, कौन सा आना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी आ रखा था। ही वेंट अहेड विद द फॉल्टी प्लान डिस्पाइट एवरीवन एडवाइज्ड हिम अगेंस्ट इट एंड व्हेन द प्रोजेक्ट कोलैप्स्ड ही हैड नो एल्स टू ब्लेम एक्सेप्ट हिमसेल्फ। थोड़ा सा चेंज है उसमें, इसमें बताना है कौन सा प्रोवर्ब आएगा, ठीक है। किसका मतलब होता है ही हैड नो वन एल्स टू ब्लेम एक्सेप्ट हिमसेल्फ, यानी ही मस्ट लाई इन द बेड ही हैज मेड, ये वाला प्रोवर्ब जो है यहाँ पर आएगा। तो करेक्ट प्रोवर्ब डालना था यहाँ पर। तो ही हैड नो वन एल्स टू ब्लेम एक्सेप्ट हिमसेल्फ यानी ही मस्ट लाई इन द बेड ही हैज मेड, तो ये वाला प्रोवर्ब जो है यहाँ पर आएगा। 28 देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो देखिए जो यहाँ पर जंबल्ड दे रखा है, अलग ऊपर नीचे दे रखा है, आपको एक सेंटेंस बनाना है मीनिंगफुल। तो ऐसे क्वेश्चन ऊपर को भी देखने को मिले, मैं तो हर शिफ्ट में जो है क्वेश्चन फॉलो किया गया था। तो 28 का राइट आंसर क्या है, EACDB, यानी दे प्लान टू लीव बिफोर सनराइज होपिंग टू रीच द वैली बाय नून एंड रिटर्न बिफोर इट ग्रू डार्क। तो ये वाला जो है ऐसे बनेगा आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं
सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब ऐसे क्वेश्चन भी ऊपर देखने को मिले, यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है, यहाँ पर एक गलती होगी, एक वर्ड में किसी में स्पेलिंग मिस्टेक है। द फॉल्टी वैक्यूम सिस्टम कॉज्ड अ सीरियस अकरेंस ड्यूरिंग द बिल्डिंग मेंटेनेंस वर्क। तो वैक्यूम की यहाँ स्पेलिंग गलत है, VACW होना था, WM, तो यहाँ डबल सी लिख दिया, तो वैक्यूम की स्पेलिंग गलत है, तो ये हमने पकड़ ली। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा था, वैक्यूम यहाँ पर गलत दे रखा है। 30 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शी अवॉइडेड डैश अबाउट हर पर्सनल लाइफ। तो यहाँ पर क्या होगा, टॉकिंग, शी अवॉइडेड टॉकिंग अबाउट हर पर्सनल लाइफ। यहाँ पर जो है अप्रोप्रिएट पूछा था, क्या आएगा, तो टॉकिंग अबाउट हर पर्सनल लाइफ आएगा। अब देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब देखा आपने, ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी पूछा था, तो हर शिफ्ट में जो है पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करें। यहाँ पर दो वर्ड हैं जो एक दूसरे के, सॉरी, यहाँ पर जो है एक इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, यानी एक जो है यहाँ पर मिस्टेक है किसी वर्ड में, ठीक है। प्रॉपर अकोमोडेशन, टाइमली कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन आर ट्रूली इंडिस्पेंसिबल। तो यहाँ देखिए, इंडिस्पेंसिबल की स्पेलिंग जो है गलत दे रखी है, यहाँ पर DES नहीं, DIS होगा, ठीक है, आई आना चाहिए था, यहाँ पर इन्होंने ई लगा दी है, तो इंडिस्पेंसिबल की जो है यहाँ स्पेलिंग गलत है। तो ऐसा क्वेश्चन और भी हमें देखने को मिले, तो अलग अलग शिफ्ट में जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 7018186561 डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर दिया है, लिंक दे रखा है डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करने का। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, TGT आर्ट्स की, JBT की, पटवारी की, या स्टडी मटेरियल चाहिए, वो भी मिल जाएगा। पूरा स्टडी मटेरियल जो है ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने बना रखा है। जो भी चीज़ें ऑफिशियल सिलेबस में दी है वही ऐड की गई है, डिस्क्रिप्टिव नोट्स है, MCQ नोट्स है, सब कुछ मिल जाएगा। बाकी अगर ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, पहली बार तैयारी कर रहे हो, इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, पता नहीं एग्जाम कैसे आते हैं, तो ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो, पटवारी किसी भी एग्जाम की। इसमें बस मुझे व्हाट्सएप कर देना। अगर रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, टाइम नहीं है, कॉलेज जाते हो, जॉब करते हो, तो रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हमारे पास मिल जाएंगे। तो अब पुलिस के एग्जाम में कम से कम 200 बच्चों को जो है हमने सिलेक्शन दिलाई, किसी ने हमसे टेस्ट सीरीज ली, किसी ने स्टडी मटेरियल, किसी ने रिकॉर्डेड कोर्स, कोई ऑनलाइन कोचिंग। तो इतना अच्छा कंटेंट जो है आपको दिया जाएगा, वो भी मिनिमम कॉस्ट में, ठीक है, काफ़ी रिजनेबल फीस के साथ जो है आपकी सिलेक्शन करवाई जाएगी। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। बाकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना। हिंदी की वीडियो बना दी है, HPGK की बना दी है, इंग्लिश की बना दी है, रीजनिंग, इंडियन GK भी आपको मिल जाएगी, जो अभी लेटेस्ट HPRC ऑनलाइन फॉर्मेट में जो एग्जाम ले रहा है वो सारे मैं आपको करवा रहा हूँ। अब यहाँ से आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि आपको पता है, पहले से तैयार हो आपको कि हाँ ये क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो पहले से ही तैयार हो आप। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 32 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द हाइलाइटेड सेगमेंट इन द गिवन वर्ड। तो एकदम से पढ़ लेते हैं, किलिंग हिज ओन ब्रदर, क्या बोलते हैं, फैक्ट्रीसाइड बोलते हैं, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। द प्ले tells the tragic story of a man who committed the heinous act of killing his own brother। तो killing his own brother वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, फैक्ट्रीसाइड होता है इसका, ठीक है, काफी इजी है। 33 देखिए, एंड द पेयर ऑफ एंटोनिम्स। अब यहाँ सेंटेंस देखा है, यहाँ पर दो वर्ड जो है एक दूसरे के एंटोनिम है। ये क्वेश्चन हमें ऊपर भी देखने को मिला, इस टाइप के क्वेश्चन, तो पढ़ लेते हैं एक बार। द एडिटर रिमूव्ड सेंटेंसेस दैट वेर रिडंडेंट एंड केप्ट ओनली दोज हु फाउंड एसेंशियल टू द चैप्टर। तो रिडंडेंट और एसेंशियल ये दोनों एक दूसरे के जो है अपोजिट है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। रिडंडेंट एंड एसेंशियल, रिडंडेंट क्या हो गया, अननेसेसरी, और एसेंशियल जो है आपका नेसेसरी हो गया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आ गया, सेंटेंस दिए, यहाँ पर आर्टिकल बन रहा है, डैश बोस्ट ऑसम सनसेट आई हैड एवर सीन वाज यस्टरडे। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, तो यहाँ पर जो है द आएगा, द मोस्ट ऑसम सनसेट आई हैड एवर सीन वाज यस्टरडे। तो द यहाँ पर जो है यूज होगा, सुपरलेटिव है ना मोस्ट, तो यहाँ पर जो है द यूज होगा। रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट विद द करेक्ट ईडियम। अब यहाँ पर जो सेंटेंस में आपका अंडरलाइन पार्ट है, इसे करेक्ट ईडियम से आपको बदलना है। द स्कूटर स्werved suddenly and missed crashing into the divider by the narrowest possible margin। द हेयर ब्रेथ, ठीक है, अ हेयर्स ब्रेथ, इसका मतलब होता है बाय द नैरोएस्ट पॉसिबल मार्जिन। तो ये वाला ईडियम जो है यहाँ पर आएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 36 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर आर्टिकल वाला आ गया, ही ऑर्डर डैश ऑमलेट एट द कैफे, तो ओ है, वोवल यूज हो रहा है, एन आना चाहिए, ही ऑर्डर्ड एन ऑमलेट एट द कैफे। 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 37 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर क्या आएगा, द चाइल्ड इंसिस्टेड डैश गोइंग टू द पार्क। तो 37 का राइट आंसर ऑन, ठीक है, द चाइल्ड इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू द पार्क। 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 38 है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ एंटोनिम। अब यहाँ पर आपको फिर से इस सेंटेंस में जो है एक पेयर होगा, दो वर्ड है वो आपके अपोजिट हैं, वो फाइंड करने हैं। द हिस्टोरियन एग्जामिन बोथ द लेजिटिमेट क्लेम्स एंड द स्पूरियस रूमर्स सर्कुलेटिंग अबाउट द इवेंट। तो लेजिटिमेट और स्पूरियस ये जो है आपके अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। लेजिटिमेट क्या हो गया, लेजिटिमेट जो है आपका वैलिड हो गया, स्पूरियस जो है आपका फॉल्स हो गया, तो एक दूसरे के जो है अपोजिट है। अब देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाना है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट,
गॉड सॉरी, तो उसे क्या बोलेंगे, अथीस्ट बोलते हैं, ठीक है। जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता उसे क्या बोलते हैं, अथीस्ट बोलते हैं। 39 का राइट आंसर क्या है, अथीस्ट। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे अथीस्ट बोलते हैं। 40 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो ये जो आपका दे रखा है, फोर्स हर्सेल्फ टू बी ब्रेव एंड एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म, इसकी जगह कौन सा जो है ईडियम आएगा, पूरा पढ़ लेते हैं। रीता वॉज डिसअपॉइंटेड एट फर्स्ट बट शी फोर्स्ड हरसेल्फ टू बी ब्रेव एंड एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म एंड मूव ऑन। तो यहाँ पर कौन सा आएगा इसकी जगह, बिट द बुलेट, ठीक है, बिट द बुलेट ये वाला ईडियम आएगा। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो सारे क्वेश्चन थे आपके जो पूछे गए टीजीटी मेडिकल कमीशन में, जो एचपीआरसी ने ऑनलाइन फॉर्मेट में लिया। लगभग हर एक शिफ्ट में जो है 6-7 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के पूछ रहे हैं, 6-7 हिंदी के पूछ रहे हैं, एचपीजीके के भी जो है 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग के भी 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हर एक सेक्शन से जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बाकी एचपीजीके मैंने आपको करा दिया, इंग्लिश ये हो गया, हिंदी की ऑलरेडी करा दिया, रीजनिंग और इंडियन जीके भी करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करना। वहाँ पर जो है आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, एग्जाम अपडेट्स मिल जाएगी, किसी ना किसी वे में आपकी जो है हेल्प करता रहूँगा। बाकी वीडियो को इतना रखते हैं। किसी को जो है टेस्ट सीरीज चाहिए होगी, स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड कोर्स, ऑनलाइन कोचिंग, कुछ भी चाहिए होगा, इस नंबर व्हाट्सएप करो, मैं आपको जो है रिप्लाई कर दूंगा। 7018186561, डिस्क्रिप्शन में भी जो है ये नंबर दे रखा है। बाकी आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।